हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है दिनेश और आज अपन पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के टॉप टॉप 50 क्वेश्चन हैं, उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ फाइल भी चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पर पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और पिछली क्लासेज जाकर के देखिए दोस्तों, वो भी बहुत शानदार क्लासें हैं। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स यानी कि रोज़ाना करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्लास लेनी है तो हमारा चैनल है फर्स्ट वाला डेली जीके मास्टर। इसको जाकर के विजिट कीजिए। इस पर डेली करंट अफेयर्स क्लासें चलती है। और 2.0 ये वाला चैनल है, इस पर करंट अफेयर्स की भी चलती है और जीके की भी क्लासें चलती रहती है। तो आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान का शासन ये प्रारंभ हुआ 1206 में। कब हुआ? 1206 में प्रारंभ हुआ है। और दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो दिल्ली की सल्तनत पर किसने राज नहीं किया था? तो गौरी ने गौरी वंश ने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। ये भी दोस्तों बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है 1996 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु आप सभी को पता है, ये कुतुबुद्दीन गेम खेल रहे थे, कौन सा? पोलो गेम खेलते वक्त 1210 में इनकी मृत्यु हुई है। और ये क्वेश्चन आईएएस प्री में पूछा गया, 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उधारक किसे माना जाता है? जो दिल्ली का सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, ये इल्तुतमिश को माना जाता है। और ये क्वेश्चन एसएससी एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज वही क्वेश्चन बढ़ाएंगे जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन्हीं को अपन डिस्कस करेंगे। हमारे साथ साथ आप भी डिस्कस करते चलिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया गया? ये किया गया था दोस्तों, दिल्ली को स्थापित किया गया था। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया 2016 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो इल्तुतमिश को किस नाम से जाना जाता है? गुलामों का गुलाम इसको जाना जाता था दोस्तों, गुलामों का गुलाम नाम से इल्तुतमिश को भी जाना जाता था। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान था दिल्ली का प्रथम। एसएससी एग्ज़ाम 2015 में
पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो दोस्तों किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा नाम का सर्वप्रथम अंकित किया गया था? तो ये किया गया था अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित किया गया था और ये यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया गया था? तो इल्तुतमिश ने किसका? तुर्कान ए चहलगानी दल का गठन किया गया था और यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2009 में, और इसका बी राइट आंसर भी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको अपने डीके सर की और वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जो आपको वहाँ पे PDF फाइल मिल जाएगी। दोस्तों हम अच्छी मेहनत करके अच्छा कंटेंट लेकर के आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं, ताकि आप लोग आने वाले एग्जामों में क्वेश्चनों को हल कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण हुआ था चंगेज़ खां का। किसका? चंगेज़ खां का आक्रमण हुआ था। तो ये CGPCS में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? तो इल्तुतमिश ने किसे? मलिक जानी को सूबेदार नियुक्त किया गया था प्रथम, और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2008 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इल्तुतमिश के समय तो ये पीयू का विद्रोह हुआ था। किसका? पीयू का विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मंगोल नेता कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की थी? तो इनमें से कौन सा मंगोल नेता या कमांडर था जो भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी को भी पार नहीं किया था? तो ये था चंगेज़ खान। कौन था? चंगेज़ खान। और दोस्तों ये एग्ज़ाम CDS 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो भारत की किसकी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो शासिका थी रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। SSC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो दोस्तों रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, और ये क्वेश्चन SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो इसमें हाथ था तुर्कों का हाथ था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने का किसका हाथ था? तुर्कों का। और ये यूपीपीसीएस में 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको नासिरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी? तो इसमें की गई थी बलबन को। किसको? बलबन को। ISPD में पूछा गया क्वेश्चन है 2006 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नसरुद्दीन महमूद
के काल में किसके नेतृत्व में भारत मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था? तो नसरुद्दीन महमूद के काल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था। इमादुद्दीन रिहान के ये दल बन गया था। और ये क्वेश्चन दोस्तों MPPCS 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको बार बार बोलते हैं, हम अच्छी मेहनत करके आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेकर के आते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए प्लीज़ दोस्तों, और सब्सक्राइबर कर देना। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या है? जो दिल्ली का सुल्तान है बलबन, इसका पूरा नाम क्या था? तो इसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था? गयासुद्दीन बलबन इनका पूरा नाम था। CGPCS 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा जितने भी क्वेश्चन हैं। बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? तो बलबन ने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ये भी दोस्तों UPSC 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन सा एक था? तो ये था मलिक, कौन था? ये था मलिक बकबक। कौन था? मलिक बकबक। जो ये क्वेश्चन UPPCS 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी जिले इलाही। कौन सी? जिले इलाही उपाधि धारण की। और ये क्वेश्चन IAS प्री एग्जाम में कब? 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। इनको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा देवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत राजा की गरिमा, इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो प्रथम मुस्लिम शासन था बलबन। कौन था? बलबन। RRB 2003 में पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलबन ने भारत में किस फारसी त्यौहार को मनाने की शुरुआत की थी? तो बलबन के द्वारा फारसी त्यौहार कहाँ पे? भारत में मनाने की शुरुआत की गई थी नौरोज़ नववर्ष में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये SSC 2006 का क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है और दोबारा पूछ लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी हैं। बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? बलबन ने मस्जिदों की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा गया है। गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद कहाँ पे? गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये UPRO और ARO 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस सुल्तान ने तुर्कान-ए-चहलगानी की सत्ता हुकूमत को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण रूप से सफलता हासिल की है? तो ये की है बलबन ने। किसने की है? बलबन ने की है। और CDS में पूछा गया क्वेश्चन है कब का? 2020 का, यानी कि लेटेस्ट पूछा हुआ है, अभी तो 3-4 साल हुए हैं। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन को दोबारा पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तुर्क थे। कौन थे? तुर्क। ये क्वेश्चन SSC 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा है? अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसका विरोध करने का सामना करना पड़ा है? तो उलेमाओं का सामना करना पड़ा है। CGPCS में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। जब उसने
राजतत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो ये सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान पर कहा गया था। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर अच्छा तो नहीं लगता बार बार बोलने के लिए, लेकिन आप लोगों के भलाई के लिए बोल रहा हूँ बार बार में। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे भी, आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। इतनी बार आप सभी को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सिकंदर सानी की, सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? सेना को वेतन देने की प्रणाली को यह विधान किसने किया है? और ये दोस्तों आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेना को वेतन देने की प्रणाली विधान किसने किया है? तो ये किया है अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो इनके बीच में सीमा क्या थी? सिंधु की सीमा थी। कौन सी? सिंधु की सीमा थी। यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन 2014 का। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और बीपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तृतीय मंगोल आक्रमण में निम्न में से कौन सा सेना नायक वीर गति को प्राप्त हुआ था? तो जाफर खां। कौन सा? जाफर खां वीर गति को प्राप्त हुआ था तृतीय मंगोल आक्रमण में। ये बीपीएससी एग्जाम 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? तो ये गया था अमीर खुसरो। कौन गया था? अमीर खुसरो। यूपीपीसीएस 2005 का क्वेश्चन जो पहले पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासन कौन था? रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव इसका शासक था। और ये बीपीएससी में पूछा गया 2011 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके लिए लागू की थी? तो मूल्य नियंत्रण लागू किसके लिए की थी? सैनिकों के लिए। किसके लिए? सैनिकों के लिए लागू की थी। और ये आरआरबी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? तो अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुहम्मद बिन तुगलक। कौन? मुहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरण की थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारंगल रामचंद्र देव। ये भी दोस्तों यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, कब का? 2018 का, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया गया था? तो किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुबारक शाह खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? मुबारक शाह खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? खिलाफत उल लह। ये मुबारक शाह खिलजी के द्वारा उपाधि धारण की गई थी। और ये यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है।
तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश है, इसका संस्थापक कौन था? तो दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक था गाजी मालिक। गाजी मालिक इसका संस्थापक था। 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, गाजी मालिक किस वंश का संस्थापक था? तो ये था दोस्तों तुगलक का। किसका था? तुगलक का। MPPCS पीरी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना है? प्रथम सुल्तान बना है गाजी मालिक। कौन बना है? गाजी मालिक प्रथम सुल्तान बना है। और ये दोस्तों UPPCS 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने का संदर्भ 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पहला श्रेय किसे दिया जाता है? ये गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है पहला श्रेय। और ये क्वेश्चन UPPCS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक ने खालिसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर कौन सी पद्धति लागू की गई थी? तो ये नस्क प्रथा। कौन सी पद्धति लागू की गई थी? नस्क प्रथा पद्धति लागू की गई थी। और RPSC 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है मनियारों का राजकुमार। किसके नाम से जाना जाता है? मनियारों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है। इसका B राइट आंसर हो जाएगा। और SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किया था। लास्ट क्वेश्चन है, दशमलव प्रणाली पर किस पर? दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने दशमलव प्रणाली आधारित सेना का गठन किया गया था। यानी कि इसका A राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन UPSC 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन जितने भी डिस्कस किए हैं अपन ने, और आप भी हमारे साथ साथ डिस्कस किए हैं। आई होप अगर आप हमेशा वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपके और भी अच्छा समझ में आएगा, आपका कंटेंट कंप्लीट होगा, कंटेंट समझ में आएगा। आने वाले एग्जामों में फिर आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दोगे। तो इसलिए आपको बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन को लास्ट तक देखिए और आने वाली एग्जामों में आप अपने एक गवर्नमेंट जॉब की सीट पर अपना अधिकार लीजिए। तो दोस्तों आई होप आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की PDF फाइल भी मिल जाएगी, क्लास भी मिल जाएगी और GK की क्लास भी मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।